खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का फूका बिगुल। अलवर जिले की सीमा में किया प्रवेश, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ईस्टर्न कैनाल को चुनावी मुद्दा बनाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे CM गहलोत। अलवर सहित पूरी राजस्थान के 13 जिलों में आएगी यात्रा। सड़क हादसों में 4 लोगों की गई जान। डेहरा में ट्रक ने 2 युवकों को कुचला। वहीं भूगोर में कार की टक्कर से 2 टेम्पो सवार ग्रामीणों ने तोड़ा दम। और जयपुर में 26 फ्लैट खरीदने वाली अफसर के विरुद्ध अलवर में 90 लाख की धोखाधड़ी का दर्ज है केस। बैंक लोन में गारंटर की शर्तों को पूरा नहीं करने के आरोप एडिशनल SP कर रहे हैं जांच। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा की। इस यात्रा ने बुधवार को थानागाजी से अलवर जिले की सीमा में प्रवेश किया। भाजपा प्रदेश की राजनीति में बदलाव के लिए इस यात्रा के जरिए गहलोत सरकार की विफलताओं और मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुंचा रही है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को थानागाजी में हुई सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला। साथ ही सत्ता परिवर्तन के लिए जनता से समर्थन मांगते हुए भाजपा को आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जिताने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया। रथ में सवार नेताओं का कार्यकर्ताओं ने हाथ हिलाकर एवं पार्टी के झंडे फहराकर अभिवादन किया। इस लूट और झूठ की सरकार, ये जो अश्वमेध यज्ञ के रूप में ये चारों दिशाओं में यात्रा निकली है, ये जन यात्रा बनी है। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प अगर सबका है तो मैं नारा लगाऊंगा, सड़ी गड़ी सरकार को। आप कहेंगे एक धक्का और दो। सड़ी गड़ी सरकार को मौर्य साहब कह रहे हैं, मजा नहीं आया। सड़ी गली सरकार को। परिवर्तन यात्रा की यादें ताजी हो गई जब हम 40 विधायक थे और 325 विधायक जीत करके आए थे। राजस्थान में मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि एक रिकॉर्ड विजय भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नेतृत्व की अगुवाई में प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ की जनता बाकी है सब कुछ भूल, उसे याद है नरेंद्र मोदी और कमल का। माने अवैध रूप से किसी भूमाफिया ने, यहाँ 2500 बीघे की चर्चा आई, अगर अवैध कब्जा किया है तो करना चाहिए। और अगर सरकार संरक्षण कर रही है तो सरकार भी अपराधी है के साथ साथ, भूमाफिया के साथ साथ। माफियागिरी नहीं चलेगी। जो माफिया होते हैं उनके खिलाफ विधिक रूप से कार्रवाई करके अवैध कब्जे हटाने का काम यूपी में प्राथमिकता के आधार पर किया गया। राजस्थान की परिवर्तन यात्रा जो चल रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यात्राओं में नहीं दिख रही। नहीं पूरा मैं तो रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का, लेकिन मैं चारों यात्राओं के शुभारंभ में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को देखा हूँ। आप ऐसे सवाल योगी जैसा एक मुख्यमंत्री चाहते हैं तो क्या संभव हो सकता है? राजस्थान में जो मुख्यमंत्री योगी जी भी भाजपा के मुख्यमंत्री, उसका निर्णय केशव प्रसाद को करना है। जनता के आशीर्वाद से चुने गए विधायकों और राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में सबका लक्ष्य एक है कि राजस्थान विकास में नंबर 1 हो। उधर भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा मंगलवार रात्रि 9 बजे बानसूर पहुंची। बुटेरी टोल टैक्स पर जिला अध्यक्ष और विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडलों सहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके अलावा टोल टैक्स से बाईपास डिफेंस ग्राउंड स्थित सभा स्थल तक JCB मशीनों से यात्रा के रथ पर फूल बरसाए गए। सभा को भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी और राव राजेंद्र आदि ने संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री छोटेलाल चौधरी ने भी विचार रखे। वहीं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के नेता एवं नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उमेश सिंह भाया एवं जिला संयोजक महासिंह चौधरी भी उपस्थित रहे।
उधर नीमूचाना मंडल के ग्राम ज्ञानपुरा में परिवर्तन संकल्प यात्रा का श्री हरिदास जी महाराज के मंदिर में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व यूआईटी चेयरमैन देवी सिंह शेखावत और राष्ट्रीय परिषद सदस्य महेंद्र यादव ने वरिष्ठ नेताओं की अगवानी की। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बागड़ी आदि मौजूद रहे। वहीं मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। और वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर कार्यकर्ता एवं समर्थक उत्साहित नजर आए। यूपी के केशव प्रसाद मौर्य, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान भरतरी तिराए से लेकर मालाखेड़ा तक मार्ग में झंडे लगाए गए और मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। थानागाजी से अलवर ग्रामीण विधानसभा में पहुंचते ही भरतरी तिराए पर यात्रा का जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा टिकट के दावेदारों ने भी स्टेज बनाकर भीड़ जुटाई। लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोक कलाकारों द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित करवाया गया। वहीं नटनी का बारा, परसा का बाग आदि में स्वागत हुआ। नटनी का बारा में रिंकी वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इसके अलावा महिला कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे पहने हुए नजर आए। परिवर्तन संकल्प यात्रा पूरे राजस्थान में बड़े जोर के साथ निकल रही है और जनता का सैलाब उमड़ रहा है और जनता में बड़ा जागरण हो रहा है। कांग्रेस की निकलने सरकार यात्रा का स्वागत कर रही है। ये सरकार 4.5 साल हो चुके हम यहाँ यात्रा का स्वागत करने वाले हैं। खड़े होकर सरकार के माध्यम से पूरे देश के तैयार हुआ है और बुलडोजर वाली सरकार हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। देश भर में सरकार के ऐसी सरकार चलाने वाले यहाँ मुख्यमंत्री लाएंगे। यात्रा से कितने दिनों पर राजस्थान में यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से महिलाएं निकल के आई हैं। एक जोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस बार अलवर ग्रामीण की जनता में कि परिवर्तन संकल्प यात्रा का एक संकल्प लिया है। इस बार महिला शक्ति ने, युवा शक्ति ने, बुजुर्गों ने कि अलवर ग्रामीण के अंदर परिवर्तन करना होगा और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे आदरणीय सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब और चंद्रशेखर भाई साहब, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, हमारे यहाँ के चहते सांसद, युवा सांसद आदरणीय बालकनाथ जोगी जी कुछ ही समय में पहुँचे। आपको ये भीड़ देखकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये इस बार परिवर्तन की लहर है और ये संकल्प ले रही है जनता कि इस बार अलवर ग्रामीण में परिवर्तन होगा। युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ इस बार ग्रामीण ने मन बना चुका है। जो ये परिवर्तन यात्रा आ रही है, ये 3 विधानसभाओं को होती हुई कवर करेगी। थानागाजी में एक विशाल जनसभा है, उसके बाद मालाखेड़ा में एक सभा है और उसके बाद किनान में एक जनसभा है। ये तीनों विधानसभाओं को इस तरह से करेंगे और इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ राजस्थान में गहलोत सरकार को काट कर फेंकें और परिवर्तन संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों को जागृत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। और वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा गुरुवार को अलवर पहुंचेगी। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। इस बारे में एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने बताया कि परिवर्तन यात्रा के जरिए कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भी उजागर किया जा रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अपराधों का सिलसिला जारी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सारे ही हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व और राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व है वो मिलकर ये परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है। कल अलवर के अंदर परिवर्तन यात्रा आएगी शहर के अंदर। आज थानागाजी से ये प्रवेश करेगी और मालाखेड़ा, राजगढ़, पिनान, गोविंदगढ़, कठूमर, खेड़ली और रामगढ़, अलवर शहर होती ही वापस किशनगढ़ से वापस ये जाएगी और परसों 22 तारीख को इसका समापन बहरोड के अंदर होगा।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम जनता के अंदर जिस प्रकार विश्वास जगाने का काम कर रहे हैं, एक नई संसद के अंदर जाती उन्होंने महिलाओं को जो वर्षों से देश आज़ाद होने के बाद आज तक महिलाओं को जो उनका आरक्षण मिलना चाहिए था 33%, वो आरक्षण आज तक नहीं मिला। आज मोदी जी के कारण वो काम संभव हो पाया है। आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति की, आम जन की समस्याओं को दूर करते विकास की गंगा बहाएगी। डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसीलिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। जहाँ जहाँ जिस ढाणी की कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और अपने साथ सभी लोगों को, सभी 36 बिरादरियों को, कौमों को साथ जोड़कर विकास की गंगा बहाने का काम करेगी। उधर सोमवार शाम अलवर विधानसभा पहुंचने पर संकल्प यात्रा का कई जगह स्वागत होगा। शहर के 200 फुट रोड स्थित फ्रेंड्स गार्डन में पूर्व महामंत्री पवन जैन और कार्यकर्ता अभिनंदन करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेता अलवर आएंगे। देखिए, 5 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई गोगा मेडी से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा कल अलवर शहर में प्रवेश करेगी और वो लगभग 4:30 बजे के आसपास हनुमान सर्किल होते हुए फ्रेंड्स गार्डन और नमन होटल, भगत सिंह चौराहे, जेल सर्किल होते हुए किशनगढ़ जाएगी। तो इस क्रम में 4:30 बजे फ्रेंड्स गार्डन पर भी जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। फ्रेंड्स गार्डन पर 4:30 बजे का स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध है कि इस यात्रा में पधार कर और इसकी स्वागत करके यात्रा को भव्य बनाएं और इस कांग्रेस सरकार को, जो भ्रष्टाचार और अपराधों की वाली सरकार हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। कल की यात्रा में हमारे उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी पधार रहे हैं और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय पाल सिंह जी मुख्य रूप से रहेंगे। उधर अलवर ग्रामीण क्षेत्र में दिल्ली रोड पर आरके होटल के समीप मूलचंद जाटव स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलताओं के कारण प्रदेश सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। स्वागत सभा का मैं आयोजन कर रहा हूँ। बख्तल की चौकी के पास आरके होटल है, वहाँ पे मेरी स्वागत सभा है और इसमें अलवर ग्रामीण की भारी तादाद में जनता मुझे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अब की बार प्रदेश में सरकार बना रही है। भारी बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बन रही है और ये पत्रकार महोदय जी तय है कि जो कारनामे इन्होंने पिछले 4.5 साल में किए हैं वो जनता के सामने सारे उजागर हो गए और सारी जनता इनसे रुष्ट है। इनके विधायक और मंत्री कह चुके हैं कि भाई हमारी सरकार अब की बार जाने वाली है और हमारे इतने विधायक जीतेंगे जो एक गाड़ी में आके चले जाएँ और भ्रष्टाचार के आरोप इनके मंत्री और इनके विधायक खुद इनकी सरकार पर लगा रहे हैं। तो पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से कह देना चाहता हूँ कि अब की बार बीजेपी की सरकार लानी है और कांग्रेस को राजस्थान प्रदेश से भगाना है। दावे हैं भाजपा के नेताओं के कि इस परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा, राजस्थान में कांग्रेस के बजाय बीजेपी की सरकार बनेगी आगामी विधानसभा चुनाव में। आपका क्या मानना है? देखिए पत्रकार महोदय, सरकार तो जानी तय है। कांग्रेस की जो नकारा निकम्मी सरकार है, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो तो ये जाना तय है क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, छात्रों के साथ धोखा किया है, व्यापारियों के साथ धोखा किया है, आम जन के साथ धोखा किया है। तो इनकी सरकार जाना तय है। परिवर्तन यात्रा में आप देख रहे हो भारी भरकम जो भीड़ आ रही है, लोगों को जो समर्थन मिल रहा है और मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी कल 4:30 बजे सभा है, स्वागत सभा, जिसमें भारी तादाद में अलवर ग्रामीण के लोग इस सभा को सफल बनाने आ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी राजस्थान के उन 13 जिलों में जन आशीर्वाद निकालेंगे जहां ईस्टर्न कैनाल योजना लागू होनी थी। इस तरह से कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बाद गहलोत भी इस यात्रा के जरिए इन जिलों में पहुंचेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किए जाने से 13 जिलों की जनता
परेशान हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ इन सभी 13 जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा 25 सितंबर से शुरू होगी। अलवर में इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पूरे राजस्थान नहर परियोजना को लेकर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने यह भी कहा कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। 25 तारीख से इस यात्रा का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी टेंटेटिव भी बताया, फाइनल हो जाएगा एक आध दिन में। और ये बात सही है कि राजस्थान के 13 जिलों में पानी की बहुत समस्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर और जयपुर की चुनावी सभा में माननीय जल संसाधन मंत्री केंद्र के गजेंद्र सिंह जी, इन्होंने घोषणा करी थी 14 में कि हम अगर सत्ता में आए तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके इन 13 जिलों को पानी दिलाएंगे। और अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने कह दिया है केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे चाहे नहीं करे, केंद्र सरकार इसमें कोई अनुदान दे या नहीं दे, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम राजस्थान सरकार से इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएंगे, राजस्थान के 13 जिलों को पानी मुहैया कराएंगे। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहते हैं गहलोत सरकार ने सहयोग नहीं किया, मीटिंग में नहीं आया, इस तरह का सुबह से शाम झूठ बोलते हैं, विकास कुछ करा नहीं पाए, नोटबंदी करके सदी का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, युवाओं को बेरोजगार कर दिया, 15-15 लाख खाते बांटे थे, 15 पैसे नहीं लाए, काला धन वापस नहीं लाए, महंगाई चरम पर है। सर्वे बता रहा है कांग्रेस की सरकार बन रही है। अब मोदी जी ने एक नया सगुफा छोड़ दिया, महिला आरक्षण बिल। अब महिला आरक्षण बिल इनको देना होता, जैसे इन्होंने 370 हटाई, जैसे और बिल ले आते हैं। कल जैसे इसको लोकसभा में पास किया, हाथ के हाथ राज्यसभा में पास करा करके है, और राष्ट्रपति साहब भेज कर महिला आरक्षण लागू करवा देते। ये महिलाओं को, जो देश की आधी आबादी, उन्हीं को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब लोग इनकी पॉलिसी समझ चुके हैं कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। बिल्ली अगर कबूतर आँख मूंद लेगा और सामने बिल्ली आ रही है तो ऐसा नहीं है बिल्ली उसको खाएगी नहीं। अब तो प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और मोदी जी तैयारी कर ले 2024 में ऐसे विदा होने की हिंदुस्तान के तैयारियां हैं। जोरदार मीटिंग कराएंगे, जैसा हमें निर्देश मिलेगा वैसा काम करेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा सफल होगी। बीजेपी परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है, 100 बन की ओर है, 100 आदमी नहीं आ रहे। जनता बीजेपी से मुंह फेर चुकी है। कांग्रेस का राज बन रहा है राजस्थान में सहित 4 स्टेटों में, और केंद्र में भी कांग्रेस का राज बढ़ेगा। तेज रफ्तार वाहन हादसों की वजह बन रही हैं। इसी क्रम में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई। विजय मंदिर थाना अंतर्गत ग्राम डेहरा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मथुरा के धारेड़ा गांव निवासी 25 वर्षीय पंकज जाटव और उसका साथी 18 वर्षीय कालीनट पांडुपोल का मेला देखने के लिए बाइक से अलवर आए थे। मंगलवार रात्रि करीब 9 बजे वापस लौटते समय तेज गति से आ रहे ट्रक ने डेहरा के समीप उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते कालीनट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पंकज जाटव को गंभीर अवस्था में अलवर के सामंत चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार सुबह दोनों मृतकों का सामंत चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। बड़े का नाम तो पंकज है और गांव धौरेरा, पोस्ट प्रेमनगर, जिला मथुरा के रहने वाले हैं। और दूसरा का नाम काली है और ये भी गांव धौरेरा, पोस्ट प्रेमनगर, जिला मथुरा के रहने वाले हैं। दूसरे का नाम पंकज है और बड़े का नाम पंकज एक। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? ये मेला देखने आए थे। पांडुपोल का? जी। किससे आए? बाइक से? बाइक से आए। मथुरा से ही? जी। फिर तो रास्ता में उनको एक्सीडेंट हो गया ट्रक से। यहाँ डेहरा में? डेहरा में। अच्छा, फिर आपको क्या सूचना मिली? हमको जैसे फोन किया था कि वह गए नहीं आए नहीं, तो फिर फोन किया तो मालूम पड़ी कि एक्सीडेंट हो गया है। कितने बजे घटना है? ये करीब 6 बजे के लगभग। तो आप मथुरा से आए आप सीधे? हाँ, मथुरा से। इनमें कोई शादीशुदा भी है? हाँ, पंकज जो है वो शादीशुदा है। बच्चे? उस पर एक लड़का है। काम क्या करते थे? ये मजदूरी करते थे पोशाक की। उधर भूगोल स्थित मार्ग पर कार और ऑटो रिक्शा में हुई भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतकों के शवों का बुधवार सुबह सामंत चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया। यह दुर्घटना मंगलवार रात 11 बजे भूगोल तिराहे से आगे पेट्रोल पंप के समीप हुई। यहां कार की टक्कर से टेम्पो में सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक नरेश कुमार जाटव महुआ कला और उसका साथी उन्नास रूपबास कल्याणपुरा का निवासी था। उधर मोहब्बतपुर पंचायत के पूर्व सरपंच इब्राहिम ने बताया कि उसका भतीजा उन्नस सहित नरेश कुमार जाटव टेम्पो लेकर अलवर की तरफ बकरे लेने गए थे। एक ऑटो और
एक 4 व्हीलर एक्सयूवी गाड़ी में आमने सामने एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनकी पहचान अभी नहीं हुई है। पहचान का प्रयास किए जा रहे हैं। किस चीज पर थे वो व्यक्ति? ऑटो में 11 बजे बकरे लेके आए थे ना, जब गाड़ी ने XUV 500 महिंद्रा की गाड़ी थी, उसने इसमें टक्कर मारी। ऑन स्पॉट दोनों वहीं खत्म हो गए। क्या नाम था दोनों का? दोनों, एक का नरेश था, दूसरा का उन्नस था। कहाँ के निवासी हैं ये? उन्नस रूपबास कल्याणपुरा, नरेश महुआ कला। दोनों क्या लगते हैं, दोस्त हैं क्या ये? उन्नस मेरा भतीजा है। अच्छा। उम्र 27-28 साल की। 2 बच्चे हैं, 2 लड़का। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। पिता का क्या नाम है? अब्दुल खान। ये दोनों बकरा साथ लेके आते थे? हाँ, दोनों बकरे लाए थे वहाँ से, चिपराने से। मतलब दोनों आपस में क्या दोस्त थे या फिर जानते थे पहले? नहीं, वो टेम्पो तो किराए पे ले गए थे वो से। अच्छा, टेम्पो किसका था? नरेश का। अच्छा, और 19 बकरे लेने गए थे। ये टक्कर किसने मारी थी? गाड़ी ने मारी, XUV 500 है ना, जो महिंद्रा की गाड़ी। कहाँ पर, कौन सी जगह पे? बोगोर तिराहे के पास। वित्तीय सलाहकार पद पर कार्यरत ज्योति भारद्वाज जयपुर में 26 फ्लैट खरीदने को लेकर चर्चा में हैं। वहीं अलवर में ट्रेजरार रही इस अधिकारी सहित उनकी मां तारा भारद्वाज और पति अरविंद लवानिया के खिलाफ 90 लाख की धोखाधड़ी का एक मामला अरावली विहार थाने में 7 अक्टूबर 2022 को दर्ज हुआ था। वे उस दौरान अलवर ट्रेजरी में कोषाधिकारी थी। उनके ही विभाग के अधिकारी दाऊ दयाल की पत्नी लज्जा देवी ने यह मामला दर्ज कराया था। फिलहाल जयपुर सचिवालय में ज्योति भारद्वाज वित्तीय सलाहकार हैं। अलवर में दर्ज मामले की जांच एडिशनल एसपी मुख्यालय तेजपाल सिंह द्वारा की जा रही है। लज्जा देवी ने उन्हें लोन के प्रकरण में गारंटी दी थी, लेकिन जिन शर्तों पर उन्होंने गारंटी दी उन शर्तों की पालना नहीं की गई। ऐसे में गारंटर होने के चलते लज्जा देवी पर बैंक द्वारा कार्रवाई की गई। इससे व्यथित होकर गारंटर ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर जांच जारी है। इसमें प्रकरण दर्ज हो रखा है अरावली विहार थाने पर, और जिसकी जांच अभी मेरे द्वारा की जा रही है। बेसिकली इसमें जो लोन का गारंटर था उसने गारंटी दी। उसका ये कहना है कि जो जिन शर्तों पर गारंटी मैंने दी उनकी पालना नहीं की गई, और उनकी पालना न होने से बैंक ने कुछ कार्रवाई की। उससे व्यथित होकर के गारंटर ने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। अलवर शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद बने हुए हैं। इसी कड़ी में हथियार की नोक पर बाइक लूटने की 4 वारदातें पिछले 1 महीने में हो चुकी हैं। इस बार एक फूड डिलीवरी मैन को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने कट्टे की नोक पर उसकी बाइक और मोबाइल सहित 1500 रुपए की नकदी छीन ली। जानकारी के अनुसार गढ़ी सवाईराम के ककराली गांव निवासी 31 वर्षीय रिंकू मीणा मालवीय नगर में किराए पर रहकर फूड डिलीवरी का काम करता है। गत रात्रि वह सामोला से फूड डिलीवरी कर अपने कमरे पर आ रहा था। रास्ते में पुलिया के नीचे एक युवक ने लिफ्ट लेने के बहाने बाइक रुकवाई और डिलीवरी मैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान 4 अन्य बदमाश में यहां आ गए और कट्टा दिखाकर लूट को अंजाम दिया। अरावली विहार थाने में पीड़ित ने मामला दर्ज कराया है। मैं यहाँ पे फूड डिलीवरी जोमेटो में काम कर रहा था। मैं अपना ऑर्डर दे के सामोला चौक से फ्लाईओवर पे उतर के वापस अपने रूम पे आ रहा था, तो पुलिया के नीचे मुझे एक बंदे ने हाथ दिया था। हम 2 बंदे बाइक से थे, अलग अलग बाइकों पे थे। हाथ देने के बाद हमने बाइक रोकी। उन्होंने लिफ्ट मांगी थी भवानी तोप पे जाने के लिए। हमने बाइक रोकी। उन्होंने मैंने बोला कि अगली वाली गाड़ी पे आप बैठ जाओ, तो उन्होंने मेरी चाबी को निकाल कर और गाड़ी से भाग गए और अपने 2 साथियों को बुला लिया और मेरे साथ में उन्होंने देसी कट्टा लगा के पैसे निकालने के लिए बोला। मैंने पैसा देने के बाद में उन्होंने मेरा दूसरा साथी आया था, उसके साथ में मारपीट की और उसके डंडे की मारी, और फिर मेरे से एक बंदे ने मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद में मेरे को ज़बरदस्ती हथियार लगा कर पैदल भगाया गया। मैं वहाँ से भगा तो मेरी बाइक को लेकर भी फरार हो गए। तो कितने लोग थे टोटल? टोटल 5 लोग थे। आप 3 लोग अलग अलग बाइक पे थे? हम 3 लोग अलग अलग बाइकों पे थे। हम फूड डिलीवरी का काम करते हैं। जो तीनों बंदे अपना काम करके कमरे पे जा रहे थे। अलवर में कहाँ रहते हो? अलवर में मालवीय नगर C ब्लॉक के पीछे किराए पे रहते हो? किराए के मकान पे रहता हूँ। भिवाड़ी की एक कंपनी में करीब 35 लाख रुपए के सामान की चोरी के पीछे यहां कार्य सुपरवाइजरी मास्टरमाइंड निकला।
भिवाड़ी पुलिस की जिला स्पेशल टीम और स्थानीय थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। कंपनी के सुपरवाइजर ने गार्डों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को विजय कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। इसके अनुसार शायरा इलेक्ट्रिक ऑटो लिमिटेड में सोमवार को सुबह 5 बजे कंपनी के अंदर गार्ड राहुल गाड़ी लेकर आया और स्टोर में सामान लोड कर चला गया। राहुल के साथ नाइट शिफ्ट के 3 गार्ड सौरभ, सतीश और राजेश भी थे। ये सभी गाड़ी को लोड करने के बाद उसे बाहर खाली करके आ गए। चोरी किए गए सामान में 480 मोटर, 130 कंट्रोलर, 5 बॉक्स वायर और एलआर स्विच थे। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 35 लाख रुपए है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आसपास की सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह सामान बिहार के मूल निवासी आशीष ने चोरी करवाया था, जो कंपनी में सुपरवाइजर है। मंगलवार को पुलिस ने सूचना के आधार पर उसे भिवाड़ी बस स्टैंड पर बिहार जाने के लिए बस का इंतजार करते हुए पकड़ लिया। अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को मंडी गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बाजरे का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल होने के बावजूद खरीद नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें मजबूरन मंडी गेट पर ताला जड़ना पड़ा है। उधर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव फखरुद्दीन ने बताया कि बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर कई बार जिला कलेक्टर से मुलाकात की गई है। बाजरे की एमएसपी को लेकर पहले हमने 11 सितंबर को कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद प्रशासन ने अब तक लगभग 9-10 दिन हो गए कोई वार्ता नहीं करी। सोमवार को भी हमने प्रशासन को सूचित किया था कि अगर 20 तारीख को सुबह 11 बजे तक किसी तरह की कोई वार्ता नहीं की जाती है तो हम गेट बंद करेंगे। उसी के लिए आज गेट बंद कराया और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर प्रशासन बात नहीं करता तो फिर आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। बाकी हम कोई कुछ अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम यही मांग रहे हैं कि जो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस सबसे कम 2500 रुपये, हम तो वो मांग रहे हैं जो आपने तय करा है वही हमको के नाते हमने जो चडूनी जी के बैनर तले आज हमने मंडी गेट बंद किया है। हमारी मांग ये सारे किसान लोगों की मांग है कि जो समर्थन मूल्य है, जो सरकारी रेट है 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बाजरे की खरीदारी शुरू की जाए। हम किसानों को गेट बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी, अभी हमने 10-15 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि हमारी इस बाजरे की मांग को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। कलेक्टर साहब ने हमें 2-3 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। परसों 4-5 लोग डेलीगेट हमारा फिर मिला था, हमने फिर निवेदन किया था सर हमको मजबूरन कोई मंडी का गेट बंद नहीं करना पड़े, कोई और प्रदर्शन नहीं करना पड़े, आप हमारी इस बाजरे की मांग को खरीदारी शुरू कर दें। लेकिन शुरू नहीं की गई, इसलिए मजबूरन हमको सब किसानों को यह मंडी गेट बंद करना पड़ा। गौरतलब है कि कई हफ्तों से काश्तकार मंडी में कम दरों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हैं। समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्हें खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयपुर में नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के शिलान्यास में अलवर जिले से भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी भी 23 सितंबर को इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करेंगे। मिश्रा के अनुसार अलवर जिले से भी करीब 3500 कार्यकर्ता शामिल होंगे। वे 23 सितम्बर को सुबह 6 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। 23 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी नए भवन का हमारे कार्यालय का शिलान्यास करने जा रही है। उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। वो वहाँ उसका शिलान्यास भी करेंगे, वहाँ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया है, परसों हमारी मीटिंग थी, हमें बुलाया था प्रदेश अध्यक्ष जी ने, कि बजाय आम जनता के हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता है उन्हीं को हम मीटिंग में बुलाएं। तो हमारे 52,000 तो बूथ है राजस्थान में, तो 52,000 बूथों के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉकों की कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, जिलों की कार्यकारिणी, ये लगभग 65,000 के आसपास हमारे हो रहे हैं और उन्हीं को वहाँ बुलाया है। और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जो पार्टी में एक्टिव रहते हैं, उन सबको वहाँ इनवाइट किया है। तो अच्छी मीटिंग होगी, बढ़िया। और राजस्थान में इतना भव्य कार्यालय बनेगा, 6000 वर्ग गज जमीन नियम अनुसार राज्य सरकार ने हमें अलॉट करी है। हमने बाकायदा उसके पैसे जमा कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने, उसकी लीज डीड हो गई है, उसका मुहूर्त है 23 तारीख का। तो एक भव्य कार्यालय कांग्रेस का वहाँ बनेगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं।
और 22 ब्लॉक अध्यक्ष हैं। ब्लॉकों की कार्यकारिणी में 51 आदमी हैं और डीसीसी है, डीसीसी की कार्यकारिणी में 70 आदमी हैं। तो लगभग 3-3.5 हजार के करीब लोग अलवर से हैं। कोर्ट परिसर में वकीलों का धरना जारी है, लेकिन इसके बाद भी मिनी सचिवालय में चैम्बर बनाने की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एडवोकेट शबीर खान के अनुसार जिले के मंत्री भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में वकील घर घर जाकर इस सरकार की पोल खोलेंगे। भंवर जितेंद्र के वहाँ पर निवास पर जाओ, वहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि इतनी मानी हुई यहाँ की अलवर की राजनीति और मंत्री 3-3 मंत्री होते हुए तो वकील समुदाय की बात को नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी अलवर की जो मंत्री हैं वो विफल हैं अपने काम करवाने में अलवर जिले में। तो मैं इनको भी खुली चेतावनी देता हूं कि आप या तो वक्त रहते हुए वकीलों की मांगों पर आप लोग गौर कर लें, अन्यथा फिर आपका नंबर है, हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और आपका चेहरा दिखाएंगे कि ये जब वकीलों के साथी नहीं हो सकते तो आम जनता के क्या साथी होंगे। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, साथ ही जरूरत होने पर पूरे जिले को बंद करवाया जाएगा। एसोसिएशन के सचिव ने भी यही बात कही। जिला विभाजन संघ अलवर द्वारा जो धरना दिया जा रहा था वो आमरण अनशन किया जा रहा था, उसके बाद प्रशासन ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया। हमारी ये मांग है कि 450 चैम्बर अधिवक्ताओं को जब तक अलॉटमेंट लेटर यूआईटी नहीं देती हमारा अनशन भी जारी रहेगा और धरना भी जारी रहेगा। किसी कीमत पीछे नहीं हटेंगे। हमारे एक वकील साहब थे, उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो जयपुर दिखाने गए थे, अब सही है, वो वापस आ गया। आने वाले समय में आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हमारी मांगों में जल्द समाधान नहीं हुआ तो हम अलवर बंद कराने की, पूरा जिला अलवर बंद कराएंगे। सारे वकीलों की मीटिंग बुलाकर महापंचायत होगी, महापंचायत के बाद पूरा जिला, संपूर्ण जिला अलवर बंद कराने की घोषणा करेंगे। तो प्रशासन उससे पहले उचित कदम उठाते हुए हमारी मांगों को पूरा करें। आज आमरण अनशन को 10वां दिन है। अभी तक प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगों की तरफ जितना भी काम किया गया है वो बहुत कम है। इसको तुरंत प्रभाव से पूरा करें, अन्यथा जो हमारे बार अध्यक्ष महोदय राकेश शर्मा जी ने कहा है कि पूरा जिला बंद करेंगे, तो पूरे जिले को ही बंद करने का हमारा पूरी रणनीति तैयार है। इसके अलावा भी और भी कोई कदम अगर किसी प्रकार का उठाया जाएगा तो वो भी उठाएंगे। दूसरी चीज ये भी मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आनन फानन में जिस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट को यहाँ से स्थानांतरित करके मिनी सचिवालय में ले जाया गया था, इस प्रकार से कभी भी ये नहीं होने देंगे कि न्यायालय को उठाकर और सिविल न्यायालयों को सभी को ये स्थानांतरित कर दे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, चैम्बर्स का निर्माण नहीं कर देंगे और हमारे लिए भूमि आवंटित नहीं कर देंगे, तब तक हम न्यायालय परिसर को यहाँ से खाली नहीं होने देंगे। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। शहर के हजूरी गेट मोहल्ले में एक महिला की छत से गिरकर जान चली गई। महिला सोनम के पति राजेश ने बताया कि वह काम पर गया हुआ था। इसी दौरान ऊपरी मंजिल से महिला नीचे आ गिरी। यहां के निवासी उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां सोनम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भैया क्या नाम था इनका? इनका नाम सोनम था। कहाँ की रहने वाली है? नंदगई की। क्या हुआ था बताओ? मैं तो ड्यूटी पर था, फोन किया कि छत पर से गिर गई, तो मैं सीधा ड्यूटी से ही आया। पापा मम्मी घर पे है नहीं। तो क्या अकेली थी क्या? नहीं, छोटी वाली बहू नीचे काम कर रही थी, ये बीच वाले फ्लोर पे थी। कितनी मंजिल से गिरी है? ये टाइम तो मुझे पता नहीं, तो मैं तो सीधा उन्होंने फोन किया, फोन करके मैं सीधा यहीं आ गया। नीचे जमीन पे गिरी है? हाँ, सड़क पर गिरी है। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेकर आए? हॉस्पिटल ये हमारा चाचा भाई वगैरह ये सब हॉस्पिटल ले आए, मैं सीधा हॉस्पिटल आ गया। क्या बताया फिर यहाँ पर? मृत घोषित कर दिया। क्या बताया इन्होंने मृत घोषित कर दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा शिवाजी मंडल की कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण मिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंद्रहवें जिला स्तरीय वैश्य प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला वैश्य महासम्मेलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता के अनुसार इसके लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर से बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी गई है। इसमें बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक अंक हासिल करने वाले मेधावियों, अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होने वालों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान होगा। अंतर घटक विवाह करने वालों का भी अभिनंदन किया जाएगा। महामंत्री राधारमण विजय के अनुसार यह समारोह माहौर ऑडिटोरियम में 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आरंभ होगा। पशुपालन विभाग में एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की मांग को लेकर अलवर सहित प्रदेश के करीब 2000 से अधिक पशु चिकित्सक हड़ताल पर हैं। बुधवार को मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पशु चिकित्सक संघ अलवर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि हड़ताल के चलते प्रदेश भर में पशुओं का इलाज और कामधेनु बीमा योजना में बीमा करने का काम ठप हो गया है। गौ माता करे पुकार, एनपीए दे लो सरकार। गौ माता करे पुकार, एनपीए दे लो सरकार। गौ माता करे पुकार, पशु चिकित्सकों का शोषण बंद करो, बंद करो। पशु चिकित्सक संघ राजस्थान और वेटरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हमारा संघर्ष चल रहा है। पिछले 2 दशकों से हमारी मांग है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की, और अभी पिछले 16 तारीख से हम लगातार सामूहिक अवकाश में हैं सारे राज्य के पशु चिकित्सक, और उसी क्रम में ये हमारा आज का जो रैली है उसी क्रम में हमने आज आयोजित की है। और कल पूरे राजस्थान के पशु चिकित्सक जयपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शहीद स्मारक पे, और जब तक ये सरकार, राज्य सरकार हमें एनपीए स्वीकृत नहीं करती है तब तक हमारा ये संघर्ष जो सामूहिक अवकाश का है वो जारी रहेगा। हम लगातार
जितने भी राज्य के पशु चिकित्सक हैं वो हड़ताल पे हैं, कार्य का बहिष्कार किया हुआ। जेल परिसर में अवैध वसूली के आरोप सामने आए हैं। यहां बंद कुछ कैदियों के परिवारजनों ने एक अन्य कैदी पर यह आरोप लगाए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। मुंडावर के ग्राम सिराली खुर्द के दिनेश कुमार ने बताया कि उसका भाई प्रवेश जेल में बंद है, लेकिन एक कैदी उससे राशि मांग रहा है। ऐसा नहीं करने पर मारपीट एवं दूसरी जेल में शिफ्ट करने की धमकी दी जाती है। कैदी के भाई ने उसके खाते में 45,000 रुपए ट्रांसफर भी किए थे। ऐसा ही मामला 3 कैदियों के साथ हुआ है। परिजनों के अनुसार पूर्व में अफसरों और जनप्रतिनिधियों को की गई शिकायत का नतीजा नहीं निकला है। ये छोटा साथ में अच्छा पोस्को में। अच्छा, कब बंद हुए थे? 4.5 साल। 4.5। क्या नाम है? अशोक। तो क्या डिमांड करते हैं वहाँ के कैदी अब आपसे? अभी क्या पैसा मांगे से मैं तो एक हाथ से विकलांग पैसे कोई कमा वालों को ना, एक ही बालक जो कमा वालों जो एक बालक से। तो अब तक कितने पैसे ट्रांसफर कर दिए आपने? ऐसा तो साहब एक पैसा डाल दिया 9500 और 7500। अच्छा, अब आया भेजे के बाद दूसरी जेल में डाल देंगे नहीं पैसे ले भी जाओ। हमारा साहब 1 रुपये नहीं तो। ये कहाँ के निवासी हो आप? तो खुद ही भाषा मारा जाए। कहाँ के निवासी हो? मैं साहब नारायणपुर तहसील और बढ़ाना की बाढ़ गाँव। बच्चों पोक्सो के अंदर बंद है और 2019 से बंद है। तो क्या नाम है? राहुल नाम है। राहुल नाम है। तो क्या मामला है पूरा? मामला सर क्या है कि हम ये कैंटीन वगैरह का खर्चा तो अलग से डलवाते थे, बच्चे का फ़ोन वगैरह का STD जो 5 मिनट डेली का जो सरकार की तरफ से है, ठीक है। उसके अलावा कोई और भी डिमांड होती थी, कभी 10,000 कभी 5,000 ऐसे 11,000। तो मैंने भी पैसे डलवाए थे ये 24 जून को 8,500 रुपये और 18 जुलाई को 2,000 रुपये के समथिंग मैंने भी डाला। किसके खाते में डलवाए? ये अकाउंट नंबर है, अब खाता किसका है ये तो मैं भी कन्फर्म में नहीं, मेरे पास इसके। कौन मांगता था पैसे? ये कोई राधे श्याम रावत के नाम से है, कोई राधे श्याम बंदी वही मांगता है पैसे? वही मांगता है। और अगर नहीं देने के ऊपर धमकियां वगैरह मिलती हैं बच्चे को। मेरा बच्चा नाबालिग है। अब सर मेरा 2 साल से पैर टूटा हुआ है जी। मैं 1 रुपया कमाता नहीं हूँ और मेरा जो है ना घर का खर्चा मैं जानता हूँ कैसे चल रहा है। अब हम तो वैसे परेशान हैं, लेकिन अब एक बात बताओ, जब सुरक्षा के लिए वहाँ नहीं है, वहाँ भी सुरक्षा नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? सर ये 7 जुलाई का मामला है 2022 का कि हमारे पास पहले फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा कि पैसे डाल दो कि उसमें उनको परेशान किया जा रहा था। तो हमने पहले पैसे भी डाले थे उनके पास, तो तब उन्होंने कुछ परेशानी नहीं की। उन्होंने पैसे डालने के बाद फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, हमारे पास परेशानी हो रही थी उनको, तो उन्होंने फिर पैसे डाले थे उनके पास। और अब हम 15 तारीख को मिलने गए थे, तो 15 तारीख को मिलने गए, जब वो बताया कि हमें परेशानी कर रहे हैं और हमारा तबादला कराने की कह रहे हैं कि अगर हमें पैसे नहीं दोगे तो हम दूसरी जेल में तबादला करा देंगे आपका। अच्छा, तो कौन सी जेल का मामला है ये? अलवर सेंट्रल जेल का। कौन बंद है वहाँ पे? मेरा भाई है बड़ा, परवेश। परवेश नाम है। परवेश। किस मामले में बंद है? 370 में सर। कब से बंद है वो? सर वो 2021 से बंद है। 2021 से? हाँ। 2-3 साल हो गई। हाँ। अच्छा, तो कौन पैसा कौन मांग रहा है उनसे? ये राधे श्याम रावत है। ये कौन है? ये एक कैदी है वहाँ का। कैदी है? होटल का। तो ये क्यों मांगता है? आपके भाई से आपने बात नहीं की कि इसको पैसे क्यों दूँ मैं ऐसे? सर वो परेशान करते थे, उनको मारा पीटी करते थे उनके साथ। अच्छा, इसकी सूचना आपने वहाँ के जेल अधीक्षक को दी? हाँ दी थी उनको। क्या बोले वो? वहाँ से कोई वो नहीं, रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर किस को आपने इसकी शिकायत दी? SP ऑफिस भी दी थी हमने, टीकाराम जूली के पास भी हम होके आए थे और जेल अधिकारी के पास भी दी थी हमने। तो अब तक आपने कितने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए? सर हमने समथिंग 45,000 के समथिंग ट्रांसफ़र कर चुके हैं। मतलब एक बार 45 या बार बार किए थे सर। हमने पहले किए थे हमने 20,000 रुपये, 7,000 रुपये भी किए थे, 4500 रुपये भी किए, 8,000 भी किए थे। कुल आपने मतलब उनके 45,000 रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र की लापता युवती राखी वर्मा का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। युवती के पिता सुरेश कुमार ने बताया कि 4 सितंबर को हुई घटना की रिपोर्ट मालाखेड़ा थाने में दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन पुलिस गांव के आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में उन्होंने मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाई 4 तारीख को हमारे घर से बालक गायब होगी रात में, तो हमने मालाखेड़ा थाना में रिपोर्ट करवाई। मालाखेड़ा थाना में रिपोर्ट करवाने के बाद में
हम घर चलेगा। दूसरा दिन बीट अधिकारी गए हमारे पास में, बीट अधिकारी जाने के बाद में उस पर ने हमारा बयान लिया। बयान लेने के बाद में हमको शक जाहिर हुआ कि भाई ये लड़का कर सकता है ये काम। तो तुरंत हमने आपको बीट अधिकारी को नंबर लिखवाया। नंबर लिखवा के बाद में वो बीट अधिकारी ने खुद ने बात करी उससे, लड़के से, कि क्या बात है, कहाँ नहीं है। तो लड़का बोला मैं तो गुड़गांव हूँ। उस दिन वो आ गया और 9 तारीख तक कोई काम हुआ ना, न वो नंबर ट्रैक कराया न कुछ। फिर 14 तारीख को मेरे पास में फ़ोन आ जाए खुद लड़का को, जो मुजरिम है राहुल मीणा, उसका फ़ोन आता है। उससे मैं पूछता हूँ अच्छी तरह प्यार से कि भाई तू कहाँ है, लड़की को कहाँ लेके गया है, क्या काम, कैसे ले गया, तो ये बता। बाइक से गया कि ट्रेन से? तो उसने बाइक का नाम लिया। तो मैंने कि अब क्या काम रह रहा है तेरा बाकी? उसने बोला कि मैंने पुलिस वाले से बात करी है। मैंने कि पुलिस वाला कौन है? कि राहुल, वो क्या नाम है उसका, प्रहलाद मीणा है। उससे मैंने बात करी है कि हमको अभी 2-3 दिन का समय चाहिए। तो प्रहलाद मीणा बोला कि भाई ज़्यादा टाइम मत लगाओ, तुम 2-3 दिन में अपना काम करवा के आओ। ये सबूत हमारे पास में फ़ोन में हमने वही टाइम रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या हुआ, कितने दिन हो गए? मतलब कोई बच्ची तो दिन तो अब तुम लगा लो ना, 4 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? ठीक है। बच्ची क्या नाम है? राखी वर्मा नाम है, मुजरिम का नाम राहुल मीणा है। अच्छा, रात को कितने बजे गायब हुई थी? रात को सुबह 3 बजे के बाद में गायब हुई है। अच्छा, तो अब तक मतलब मालाखेड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? मालाखेड़ा पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी, सब मिले हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मुजरिम ने खुद से बात हुई मेरी। मुजरिम खुद कह रहे हैं कि मैंने पुलिस वाला से बात कर ली। मैंने कि कौन पुलिस वाला है? उसने बोला प्रहलाद मीणा से मेरी बात हो गई है। उसने मैंने उससे 2-3 दिन का टाइम और मांगा है। तो उसने तुरंत जवाब दिया कि भाई ज़्यादा टाइम मत लगा, मेरे ऊपर दबाव बहुत आ रहा है, आगे तक पहुंच रही है पार्टी, सारी बात होगी। तो हम वो रिपोर्ट फिर उसके बाद में कलेक्टर वो एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब को भी हमने रिपोर्ट दिखा दी। तो वहाँ से भी वो पता नहीं क्या डावम डोल, कोई हमको संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार वर्मा। और फिर उसके बाद में मैं आज कलेक्टर साहब के पास में आया हूँ मिलने के लिए, जो कार्रवाई होगी। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए टीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मालाखेड़ा पहुंचे। यहां पूर्व विधायक जयराम जाटव के निर्देशन में सभा की तैयारियां बुधवार को दिन भर चलती रही। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि कांग्रेस के कुशासन से तंग लोगों को राहत दिलाने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व सरपंच राजेश कुमार ने बताया कि वे 35 किलोमीटर दूर से अनेक कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आए हैं। उधर तेज गर्मी के बाद भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पंडाल में जमे रहे। इसके लिए पूर्व विधायक जयराम जाटव ने आभार व्यक्त किया। ये अलवर ग्रामीण का सेंटर है मालाखेड़ा, ये नगर पालिका है, पहले पंचायत थी। मैं अपनी तरफ से जो इस विधानसभा क्षेत्र से गांव-गांव से आदरणीय बुजुर्ग, युवा साथी और माता और बहनों जो इस पंडाल में आए हैं, मैं अपने हृदय से आपका आभारी हूँ। और मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद प्रस्तुत करूँगा, मेरे साथ शब्द नहीं। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज गर्मी बहुत थी, जब मैं यहाँ आया था तो 10 बजे तो इतनी गर्मी थी। आज भी मेरे कपड़े जो है भीगे हुए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। इसके लिए डॉग स्क्वाड के साथ स्टेज का निरीक्षण किया गया। सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में अलवर जिले की टीम श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। जोधपुर के फलौदी में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यह टीम भाग ले रही है। कोच सोनू प्रजापत एवं प्रीतम सिंह ने बताया कि 17 वर्षीय सॉफ्टबॉल टीम ने अपने पहले मैच में कोटा को 17-1 के बड़े अंतर से हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। इस दौरान मुख्य निर्णायक राममूर्ति, पुखराज परिहार, परताराम बहादुर आदि मौजूद रहे। टीम की जीत होने पर अलवर जिले से पृथ्वीपुरा में खुशी का माहौल है। अभी हमारा 17 वर्ष का मैच हुआ था, जिसमें 17 वर्ष ने कोटा को 17-1 से करारी शिकस्त देते हुए मैच जीता। अगला मैच आगे कल होगा। बहुत बहुत बधाई अलवर को, और आगे भी हम इससे अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि हम इसी तरह मैच आगे चलाते रहें और हम अलवर का विजयी रथ जारी रखें। खेड़ली कस्बे के अंजलि मैरिजो में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा की गई। पूर्व विधायक नेता रमेश खींची ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र में 21 सितंबर को आयोजित होने वाली जनसभा को तैयारियों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगड़िया, पूर्व चेयरमैन वेद प्रकाश और राधा रमन गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष कल्ला राम गर्ग आदि मौजूद रहे। सामने जो हमारी मीटिंग आज रखी गई है, वो मीटिंग 21 तारीख को जो संकल्प परिवर्तन यात्रा हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, उसके लिए कठुमर में जो 12:30 बजे करीब मीटिंग है, उसमें सबको पहुंचने की अपील की है, निवेदन किया है कि भारी तादाद में मैं समझता हूँ संकल्प यात्रा का समर्थन करने हेतु और भारी भीड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने हेतु पधारने का कष्ट करें। ये हमने सबसे अपील की। कौन सी जगह मीटिंग आयोजित की है? ये कठुमर में लक्ष्मणगढ़ नगर का जो तिराया है उसके रोड पर पास में ही। नहीं, मीटिंग कौन सी जगह आयोजित की है आज? आज जो मीटिंग की है, पता है, अंजलि पैलेस पे जो मीटिंग की है कि आप। और वहीं भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा गुरुवार को कठुमर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी। इसे लेकर टिकट की दावेदारी कर रहे राजेश जाटव द्वारा इंदिरा कॉलोनी, मसारी, रेटा, हनीपुर सहित अनेक क्षेत्रों का दौरा किया गया। इसके अलावा लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचने का आह्वान किया। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के प्रधान प्रतिनिधि एडवोकेट जाकिर हुसैन ने जनसंपर्क यात्रा की। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा पहुंची। जाकिर हुसैन के अनुसार गहलोत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क यात्रा निकाली गई है। साथ ही ग्रामीणों ने इस दौरान स्वागत किया। जो रामगढ़ विधानसभा में जो जनसंपर्क यात्रा निकाली है, इसका मेन कारण ये था कि हमारी जो गहलोत सरकार की नीतियाँ हैं, जो गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, उनको जन जन तक पहुँचाना, उनकी जो योजना है उनको जन जन तक पहुंचाने का हमारा इसका मेन उद्देश्य था, और क्षेत्र में भाईचारा पैदा करने का मेन उद्देश्य था, जिसमें सभी
वर्ग के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इतना प्यार दिया कि जो हमें उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार दिया। लगभग 500 से 700 गाड़ियों के बीच में काफिला था और लगभग 3000 के आसपास उसमें लोग शामिल हुए थे और सर्व समाज के लोग शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात ये थी और इतना प्यार दिया लोगों ने, इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि उम्मीद से ज़्यादा थी। और वहीं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता जय आहूजा ने कई ग्राम पंचायतों के साथ ही रामगढ़ कस्बे में पीले चावल बांटे। साथ ही रामगढ़ में होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा में आने का न्योता दिया। आहूजा ने बताया कि सभी के सहयोग से परिवर्तन संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। तारीख को 21 सितंबर को रामगढ़ में परिवर्तन संकल्प यात्रा आने वाली है फील्ड पर, और उसी कार्यक्रम के संबंध में हम आज श्री महावीर जी जैन पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जी मिश्रा और बहुत सारे हमारे मंडल के प्रबुद्ध बड़े लोगों के साथ, साथी कार्यकर्ताओं के साथ रामगढ़ के बाजार में पीले चावल बांट रहे हैं और सबको कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग है और कल जनता अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत मजबूती से दिखाने वाली है और ये सभा बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल और सफल होने वाली है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में लाल प्याज की बुआई की जा रही है। 2 दिन तक बारिश होने के बाद खेतों में नमी आ गई है। ऐसे में तैयार भूमि पर लाल प्याज का कण बोया जा रहा है। तेज गर्मी और बारिश नहीं होने के कारण काफी रकबा लाल प्याज लगाने से रह गया था। किसान पुरानी घाटे की पूर्ति की आस में बड़े पैमाने पर प्याज की बुआई कर रहे हैं। लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल पर लक्खी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 21 सितंबर को मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली करेंगे। माधोगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। 21 सितंबर से श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज बसें भी संचालित होंगी। पांडुपोल मेला समाप्त होने के बाद अब श्रद्धालु भर्तरी मेले में आना प्रारंभ हो गए हैं। वहीं रंग बिरंगी लाइट से मंदिर को सजाया गया है। उधर यहां बने रोडवेज बस स्टैंड से भर्तरी धाम तक लाइट्स लगा दी गई है, जिससे रात्रि में आने वालों को परेशानी ना हो। धार्मिक स्थल पर जो मेला बढ़ने वाला है वो माधोगढ़ ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ भरा जाता है और यहाँ लक्खी मेला भरा जाता है। हम दिखाएं तो जो लक्खी मेले को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर है और जो धर्मार्थ प्याऊ भंडारे का आयोजन यहाँ किया जाएगा। तो ऐसे में जो प्याऊ है टेंट वगैरह पूरी तरह मेला सजा दिया गया है, क्योंकि कल यानी कि 21 तारीख को मेले का उद्घाटन होगा और उसके बाद 23 तारीख को भर मेला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरह हो चुकी है और श्रद्धालु आने लगे हैं, क्योंकि भर्तरी बाबा के स्थान पर वो दर्शन कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। भर्तरी बाबा का लक्खी मेला जो जन जन की आस्था का केंद्र है और अलवर की पहचान बताई जाती है। अलवर जिले का लोक देवता भर्तरी धार्मिक स्थल पर भादो मास की शुक्ल पक्ष को यहाँ भर मेले का आयोजन होता है, जिसकी तैयारियां प्रशासन द्वारा आखिरी चरम पर हो गई है। और हम बता दें कि जो भर्तरी मेले को लेकर दूर दूर से यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए रोडवेज विभाग द्वारा यहाँ बस स्टैंड बनाया जाएगा। और ये भर्तरी धार्मिक स्थल से करीब 3 किलोमीटर पहले जो रोडवेज विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा यहाँ बस स्टॉप बनाया गया है और उससे आगे जो ये रोड है, आगे भर्तरी का तिराया है, तिराया से आगे फिर भर्तरी बाबा की समाधि स्थल है, जो मेला परिसर है, वहाँ तक यात्री पैदल जाएंगे। और मेले की पूरी तैयारी हो चुकी है। रोड के समीप भंडारों का आयोजन और प्याऊ लगाने के लिए पूरी, जैसे रोड के 15 मीटर दूरी पर प्याऊ लगाई जा रही है और रोडवेज विभाग द्वारा सुबह बसों का जल्दी संचालन कर दिया जाएगा, जिसमें 80 के करीब यहाँ बस लगाई गई है। अलवर की पहचान भर्तरी बाबा का मेला। हम बता दें कि भर्तरी का मेला पांडुपोल मेले के समाप्त होते ही भरना प्रारंभ हो जाता है। हालांकि 21 सितंबर को मेले का उद्घाटन होगा, लेकिन आज से ही मेले में पूरी तरह रौनक देखने को मिल रही है। हम दिखाएं तो श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि पूरे देश भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, आस्थापूर्वक आते हैं और भर्तरी बाबा के जो दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। भर्तरी बाबा के आसपास क्षेत्र से ही करीब सावन और भादो मास के चलते यहाँ भीड़ रहती है। तो हमारे साथ जो महंत है, पुजारी है भर्तरी बाबा के, लीलू जी, जोगी, उनसे हम जान लेते हैं कि मेले को लेकर कितनी आस्था लोगों में या श्रद्धालुओं में उमड़ रही है। जी बताओ जी। देश विदेश से बाबा भर्तरी के श्रद्धालु आ रहे हैं और लोगों में बाबा के दर्शन करके खुशहाली की कामना मांग रहे हैं।
कौन कौन जगह से अपने बाबा के श्रद्धालु आते हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव आदि क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं बाबा की। तो इस बार कितनी भीड़ रहने की उम्मीद है? भीड़ तो अच्छी खासा मेला बढ़ने की उम्मीद है बाबा का। अच्छा, तो सावन और भादों में भीड़ रहती है? हाँ जी, 2 महीने बाबा की भीड़ रहती है। उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन कल सुबह 9:30 बजे समथिंग हो जाएगा। तो भर मेला कब करेगा? भर मेला 23 सितंबर का। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भर्तृ बाबा का भर मेला होता है। हम बता दें कि भर्तृ बाबा उज्जैन के राजा थे, लेकिन अलवर की जनता के दिलों में अब राज करते हैं और लाखों जनता यहाँ आकर बाबा भर्तृ के दर्शन करती है और अपनी मनोकामनाएं मांगती है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन गोलू जोगी के साथ ATL न्यूज अलवर। निर्ली पिचानोत मोलाखेड़ा तहसील जिला। कब से लगा रहे हो आप यहाँ पे? 20 साल है सर। 20 साल हो गए। हाँ, 20 तो रोड से कितनी मीटर दूरी पर लगाते हैं? हाँ, ये लगाते हैं 8-10 फीट दूर। तो फिर अब कब तक आपकी प्याऊ रहेगी? ये रहेगी साहब 9वीं तक, 24 तारीख को ले जाएंगे। तो फिर आपकी क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन आ रहा है? हाँ, न्याय व्यवस्था हम प्रसाद बांटते हैं, पकौड़िया वगैरह देते हैं, शिकंजी पिलाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं। हाँ, भंडारा प्याऊ। अभी पांडुपोल मेला भरा था, अब कितनी, अब भर्तृ मेले को लेकर कितनी उत्साह है श्रद्धालुओं में? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो आने लगे हैं श्रद्धालु? हाँ, चालू हो गया, कल से स्टार्टिंग मान लो। आने लगे? हाँ, बिल्कुल कल से भयंकर मेला भर जाएगा बाबा का। तो रात्रि में भीड़ कितनी? रात्रि में ज्यादा रहेगी, ठंड का मौसम में ज्यादा रहती है। आने लगे? हाँ, आने लगे। अब श्रद्धालु आने लग गए हैं और हम दिखाएं तो अब धीरे धीरे जो श्रद्धालुओं की, क्योंकि अब मेला आने वाला है तो उसको लेकर, और कल इसका उद्घाटन होने वाला है मेला का, तो अब श्रद्धालु हालांकि रात में भी आते हैं और दिन में भी अभी आ रहे हैं। हम पूछ लेते हैं, जी बाबा कहाँ से आए हो आप? माचाड़ी। अच्छा, तो आप दर्शन के लिए जा रहे हो? हाँ। मेला कब का है? 23 तारीख। तो आज आप रुकोगे या दर्शन करके जाओगे? है जी, डटांगा। कितने दिन रुकोगे आप? हम 4-5 दिन डटांगा। तो प्याऊ वगैरह लगाइए? हाँ। कहाँ पे लगाइए? आ गए प्याऊ। जी, आप कहाँ से आए हो? अब अभी इनके साथ में यहाँ। कैमरे की तरफ देखो, कैमरे। हाँ, इनके साथ में यहाँ। मेला कैसा भरता है आप? जोड़ का साहब। तो रात दिन का मेला है? और क्या, सेवा भी बहुत बढ़िया होती है। अच्छा। और क्या, आ रहे हैं श्रद्धालु आ रहे हैं? अरे बहुत ज्यादा आ रहे हैं साहब। प्रशासन की कैसी व्यवस्था रहती है? बहुत जोर की। तो आए श्रद्धालुओं को कहना है कि प्रशासन की भी अच्छी चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और मेला अब यानी कि प्रारंभ हो गया है और जो अब रात्रि को भी रुकेंगे और 3-4 दिन तक यहाँ मेले में रुकेंगे और मेले का आनंद लेंगे। उधर मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी धीरेन्द्र सोनी ने इंतजामों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। 21 तारीख को इसका विधिवत रूप से शुभारंभ माननीय मंत्री टीकाराम जी जूली जी द्वारा किया जाएगा 9 बजे, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और जो भी मेला व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी हैं सभी भाग लेंगे। और उसी की तैयारी के क्रम में आज मैंने अपने जो राजस्व का स्टाफ है, पंचायत समिति का स्टाफ है और मेला कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ में पूरे मेला परिसर का राउंड लिया है। और इस बार जो मुझे सबसे अच्छी बात देखने को मिली, साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मेडिकल टीम की एम्बुलेंस है और आज मेरी CMHO साहब से बात हुई है, एक 108 एम्बुलेंस अलग से एक्सक्लूसिवली इसी के लिए मेले के लिए रखी गई है, यहाँ आएगी और यहाँ पे भी अपने उनको भर्ती करने की बेड वगैरह की सुविधाएं भी रखी गई और अलग अलग जगह के इंचार्ज बनाए गए हैं। उसमें अलग अलग सेक्टर 5 सेक्टर बनाए गए हैं, इसमें मेला परिसर है, पार्किंग व्यवस्था है और जो विभिन्न स्थान हैं जो जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक की संभावना है वहाँ अलग अलग ड्यूटी पे अधिकारी तैयार किए गए। मौसमी बीमारियों को लेकर अकबापुर कस्बे में चिकित्सा विभाग द्वारा फोगिंग करवाई गई। यहां मुख्य मार्ग में दवा का छिड़काव गत रात्रि करवाया गया। अकबापुर मलेरिया एवं डेंगू प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ों के समीप होने के कारण अधिकतर जगह पानी भर जाता है। कालीखोल बेरा गांव में गत वर्ष भी मलेरिया के कई मरीज मिले थे। और वहीं अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ।
गणेश चतुर्थी और पांडुपोल हनुमान जी के मेले के अवसर पर खैरतल में धार्मिक आयोजन हुए। पुरानी अनाज मंडी के बालाजी मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। मंगलवार को मंदिर में खीर, चूरमा और लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा पूर्व विधायक रामहेत यादव का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान हुआ। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक डाटा, पवन अग्रवाल, श्याम सैनी, हितेश शर्मा और घनश्याम गोयल आदि मौजूद रहे। वहीं रात्रि को बालाजी के जागरण का भी आयोजन किया गया। तिजारा गर्ल्स स्कूल में स्वीप कार्यक्रम के तहत नव विवाहित महिलाओं की खेल प्रतियोगिता करवाई गई। उपखंड अधिकारी अनूप सिंह की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से किया गया। वहीं कबड्डी में गहनकर एवं रस्सा कश्ती में तिजारा प्रथम स्थान पर रहा। इस दौरान सीबीओ श्याम सिंह, प्राचार्य मीरा मुखीजा, अशोक कुमार और निर्णायक प्रतीक एवं पुष्पा आदि उपस्थित रहे। टप्पूगढ़ा कस्बे में परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह यादव ने पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया। बाईपास स्थित गुलमोहर वाटिका में यात्रा से जुड़ा कार्यक्रम होगा। बाजारों में संपर्क के दौरान पूर्व एमएलए के साथ उर्मिला रामेश्वर सैनी, राम सिंह, रघुवीर, अमीलाल, मुन्नी महात्मा निरंकारी और हंसराज वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन ग्राम ग्वालदा में किया गया। रिलैक्सो फाउंडेशन एवं डॉक्टर शाप चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा लगाए गए कैंप में विशेषज्ञों ने 205 रोगियों की जांच कर दवाइयां एवं चश्मे वितरित किए। शिविर का शुभारंभ चौधरी असगरदीन मोहम्मद, विजेंद्र सिंह चौहान, वीरपाल सिंह, देशपाल यादव, विक्रम सिंह गुर्जर ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। वहीं नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तुषार ने इस दौरान सेवाएं दी। साथ ही 39 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। शिविर आयोजक देशपाल यादव रहे। रामगढ़ में तहसील रंगमंच पर आम आदमी पार्टी की आम सभा हुई। इसमें दिल्ली से आए पार्टी के विधायक विनय मिश्रा सहित नवीन पालीवाल, विश्वेंद्र चौधरी, सुबेदीन, महेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में विश्वेंद्र चौधरी का नाम रखा गया। उसको विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियां दी हैं उसको पूरा किया जाएगा और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जिसके लिए आज भी 70 साल बाद राजस्थान की जनता जूझ रही है उसको कोई ठीक करेगा तो अरविंद केजरीवाल ही करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता काम करते हैं, हम डरते नहीं, इसलिए आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हम अपने देश के लोगों के लिए जब तक लड़ते रहेंगे और जब तक इस देश में ईमानदार सरकार स्थापना नहीं होगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। लक्ष्मणगढ़ में श्री राम कथा के दौरान महिलाओं के स्वर्ण आभूषणों की हुई चोरी के शीघ्र खुलासे की मांग उठाई गई है। इसे लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम सुभाष यादव को बताया गया कि राम कथा के दौरान हुए मंगलसूत्र और सोने की चैन चोरी करने वाली महिलाओं को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया था, लेकिन पुलिस ने इनकी बरामदगी अभी तक नहीं की है। सनातन परिवार आज यहाँ लक्ष्मणगढ़ उपखंड पर एकीकृत हुआ है। हमने एक रामकथा का आयोजन करवाया था। उस रामकथा के आयोजन में अंतिम दिवस प्रसाद वितरण के दौरान महिलाओं की अधिक भीड़ होने की वजह से कुछ चोर महिलाओं ने हमारी महिलाओं के आभूषण चोरी कर लिए थे। उसके चक्कर में आकर हमने पुलिस प्रशासन को उन महिलाओं को पकड़ा भी दिया गया था। उसी समय उनकी गाड़ी का नंबर भी दे दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने पल्ला झाड़ने जैसी स्थिति पैदा करके और आज स्थिति ये है कि हमको मजबूरन उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने की नौबत आई है। अगर इस ज्ञापन के बाद हमें जो आश्वासन मिला है उससे अगर हमारी सही तरीके की मांग पूरी नहीं हो पाती है तो हम बाजार भी बंद करेंगे। आगे और भी कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसकी वजह से प्रशासन को नींद से जगाया जा सके। ये सरकार जो है पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, इसका प्रशासन भ्रष्ट है। अलवर शहर में बजाजा बाजारी से चमत्कारी हनुमान जी मंदिर में सुंदर कांड पाठ किया गया। साथ ही प्रसाद वितरण भी हुआ। संयोजक मोनू कुमारी ने बताया कि पांडुपोल मेले के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान 71 किलो चूरमे के लड्डू का भोग लगाया गया। साथ ही ठंडाई एवं फलों का भी वितरण हुआ। हनुमान जी महाराज चमत्कारी बाजार अलवर पांडुपोल के मेले के उपलक्ष्य में सुंदरकांड के पाठ और भजन संध्या, प्रसाद, लड्डू वितरण और ठंडाई वितरण हनुमान जी महाराज कब से हर साल करवाता है। ये मेले पे भी और जन्मदिन पे भी, उपलब्ध जयंती पे भी।
अजय अग्रवाल को लगातार 26वीं बार सार्वजनिक गौशाला अलवर का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इसे लेकर कृषि उपज मंडी शिव मंदिर में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आय व्यय का हिसाब भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही वर्ष 2023-26 के लिए अजय अग्रवाल निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वहीं सचिव पद पर कैलाश अग्रवाल चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा आमजन से अपील की है कि वे कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य विकल्प तलाशें। पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा बुधवार को अलवर पहुंचे। उनका कहना था कि चुनावी वादों पर प्रमुख दल नहीं बल्कि आप पार्टी खरी उतरती है। मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल साहब अलवर में जो हमारा अरविंद केजरीवाल जी की जो 7 गारंटी जयपुर में दी गई थी उसकी यहाँ विधिवत शुरुआत करने हम आए हैं। और हमारी कोशिश है कि जो अरविंद जी की गारंटी है वो राजस्थान के हर गांव शहर के हर घर में पहुँचे और हर घर के जो सदस्य हैं वो हमारी गारंटियों से लाभ उठाएं, उस गारंटी को पढ़ें, जानें कि हमारा राजस्थान के लिए क्या सोच है, क्या विज़न है, ताकि आने वाले चुनाव में जब वो वोट करने जाएँ तो वो एक तरीके से क्लियर फैसला ले सके कि हमें किसी तरफ जाना है। और मुझे लगता है जहाँ तक मुद्दों की बात है तो आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो गारंटी देती है उसको पूरा भी करती है। हमने दिल्ली में भी करके दिखाया, हमने पंजाब में भी करके दिखाया और राजस्थान में भी करके दिखाया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का फूका बिगुल। अलवर जिले की सीमा में किया प्रवेश, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ईस्टर्न कैनाल को चुनावी मुद्दा बनाकर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे सीएम गहलोत। अलवर सहित पूरी राजस्थान के 13 जिलों में आएगी यात्रा। सड़क हादसों में 4 लोगों की गई जान। डेहरा में ट्रक ने 2 युवकों को कुचला। वहीं भूगोर में कार की टक्कर से 2 टेम्पो सवार ग्रामीणों ने तोड़ा दम। और जयपुर में 26 फ्लैट खरीदने वाली अफसर के विरुद्ध अलवर में 90 लाख की धोखाधड़ी का दर्ज है केस। बैंक लोन में गारंटर की शर्तों को पूरा नहीं करने के आरोप एडिशनल एसपी कर रहे हैं जांच। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।